आवाज आ रही है माधुरी? जी गुरु जी आ रही है। तो ये वाला ये काम मेरे को भजन की आवाज आ रही है? माधुरी आवाज आ रही है आपको? आ रही गुरु जी। केवल मेरी आ रही है या किसी भजन की मेडिटेशन की भी आ रही है? सिर्फ आपकी आ रही है। और कोई आवाज नहीं आ रही इसके अलावा? नहीं नहीं, इसके अलावा कोई आवाज नहीं। अब आ रही है? क्या आ रहा है? अब आ रही है। क्या आ रहा है? आज के बाकी सो गए क्या दोनों? मैसेज तो कर दिया था दोनों को, पर्सनली भी कर दिया था मैंने। 2 मिनट देखते हैं, नहीं तो अपन चालू करेंगे। इसके बाकी एक बार मैं लोग, नहीं कर देती। कोई बात नहीं, जिसको लिखा होगा वो मिलेगा। हम स्टार्ट करें? लीना जी तो वेटिंग रूम में गुरु जी। वेटिंग रूम में? हाँ। वेटिंग रूम तो मैंने कोई वेट नहीं। अलग से टॉपिक में इस पीडीएफ बना रही है। तो तेरा मन नहीं क्यों करने मेरे को बस कॉपी पे बनाओ। सारे वेटिंग रूम ओपन कर रखे हैं मैंने, कोई है ही नहीं वेटिंग रूम मेरी पार्ट। आधा घंटा है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सफर को। स्टार्ट विद एक म्यूजिकल मेडिटेशन के साथ। ठीक है? जो आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना, ना कोई रिकॉर्ड होगा। लीना जी श्री राम को बहुत मानती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, जय श्री राम। तो राम नाम ही लेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे, केवल अपने आइज बंद करके 5-7 मिनट राम नाम लेंगे। ठीक है? ना तेजी से ले सकते हैं। तो आज वैसे भी शनिवार है। ठीक है? उनके भक्त का दिन है, तो आज हम राम नाम के साथ शुरुआत करेंगे। या मैं एक बार इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, अगर हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आप अदृश्य क्यों है? नहीं, मैं एक्चुअली वो चेक कर रहा हूँ इसलिए ना। अच्छा।
आवाज आ रही है क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री, जय जय श्री। आइए लीना जी, बाहर आइए। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, तो हम अपने नवरात्र के प्रॉपर वे में पहले दिन की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि 2024, ये वेबिनार में हमने पढ़ा था कि एक स्त्री का पूरा जीवन 9 माँ अम्बे के 9 रूपों में समाया हुआ है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ फटाफट कि जन्म ग्रहण करती हुई कन्या माँ शैलपुत्री का स्वरूप होती है, जो नवरात्र का पहला दिन होता है। कौमार्य अवस्था ब्रह्मचारिणी का रूप होता है, माता का दूसरा रूप। विवाह से पूर्व चंद्रमा के समान निर्मल होने से वह चंद्रघंटा के समान है। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कुष्मांडा के स्वरूप में है। संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है और संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी रूप है। अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से वह काल रात्रि हो जाती है। संसार ही उसके लिए पूरा, उसका कुटुंब ही उसका संसार है, उसका परिवार ही उसका संसार है, इसलिए वो महागौरी हो जाती है। धरती को छोड़कर स्वर्ग जाने से पहले अपने समस्त बच्चों को आशीर्वाद देके जाती है, चाहे वो बच्चे कैसे भी हो, तो वो माँ सिद्धिदात्री हो जाती है। तो ये माँ के 9 रूपों में एक पूरी स्त्री का जीवन समय। चैत्र नवरात्रा 2024 इस बार 9 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। घट स्थापना 9 अप्रैल 2024 को होगी, जिस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी, और वार है मंगलवार। 10 अप्रैल को सेकंड डे की पूजा होगी मां ब्रह्मचारिणी की। 11 अप्रैल थर्ड डे मां चंद्रघंटा
12 अप्रैल फोर्थ डे माँ कुष्मांडा, 13 अप्रैल फिफ्थ डे माँ स्कंद माता, 14 अप्रैल माँ कात्यायनी, 15 अप्रैल माँ कालरात्रि, 16 अप्रैल माँ अष्टमी एंड लास्ट 17 अप्रैल महानवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा या रामनवमी। अब ये 9 देवियां कौन कौन सी? सबसे पहली देवी जो माँ की आती है वो है शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हर ये देवी की, माता सती थी ना? हाँ अभी इसके बारे में डिटेल में आ रहे हैं। अब हर देवी की एक अलग अलग वो है कि जिस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, इसी तरह से हर देवी का अपना एक डिपार्टमेंट है और हर देवी की पूजा से अलग अलग लाभ होते हैं। तो इन माँ के पूजन से आपको सदा धन धान्य से परिपूर्ण आप रहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी बनी रहती है। सेकंड रूप आता है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ का यह रूप भक्तों को, साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से आपके अंदर एक तो स्पिरिचुअलिटी जागृत होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी, एक फायर जागृत होती है। आपके अंदर एक त्याग की भावना आती है और कहीं ना कहीं आप अपने सांसारिक चीजों से वैराग्य पाते हैं। सांसारिक चीजें जो मोह माया छूटती नहीं है, घेर के रखती है, वो मोह माया आपको छुड़ाती है ये माँ ब्रह्मचारिणी। आप एक सही नेक राह पर चलते हैं, मतलब आप कोशिश भी करें तो गलत राह पर नहीं जा पाते हैं, वो चीजें आपको रोकती है और आपके अंदर एक पेशेंस की भावना आती है, एक पेशेंस लेवल आपके अंदर आता है। माँ चंद्रघंटा की बात करें तो तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है। इनकी उपासना से जो भी आपके पास्ट कर्मास या इस कर्मास के जो भी जाने अनजाने में आपसे गलत गुनाह, गलतियां, पाप हुए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको बेसिकली अपने जो भी कुछ ऐसी चीजें आपसे लाइफ में हुई है जिसका आपको गिल्ट है, तो वो उनके लिए आपको माफी मांगनी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक करेज पैदा होता है इनकी उपासना से और आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो स्ट्रांग होती है और आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होता है। अगर आप लोग चर्च गए हो तो चर्च में बकायदा एक कन्फेक्शन रूम बना रहता है, एक छोटा सा एक, है ना, जैसे कोर्ट के अंदर अपना बना रहता है कि वहाँ पे आपको खड़ा होना पड़ता है, ठीक। चर्च के अंदर वहां जाके बकायदा आप कन्फेस करते हो कि हाँ ये मिस्टेक्स मेरे से लाइफ में हुई है या मैंने कहीं से जो भी है, और वो आप अपने आप से ही प्रभु यीशु मसीह के सामने कन्फेस करते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कन्फेस करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ डेली कन्फेस करना चाहिए रात को सोने से पहले। मेरे से आज जो भी गलतियां हुई जाने अनजाने, उसके लिए मुझे माफ करो। चौथी देवी है कुष्मांडा। माँ की उपासना से अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, तंत्र मंत्र यंत्र, ये जो साधना है कुष्मांडा माँ की, ये तंत्र मंत्र यंत्र पे काम करता है। अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है और जो भी आपकी हारी बीमारी है उनको दूर करना है और आपको अपने नेम फेम चाहिए, तो माँ कुष्मांडा की पूजा की। माँ स्कंद माता आपके क्राउन चक्रा को जागृत करने वाली और आपको आगे के रास्ते पे ले जाने वाली। माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करती है कि कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ सक्षम है, रुपए से, पैसे से, पावर से, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कुछ लाइफ में हमारे दाग ऐसे लग जाते हैं कि आप बेगुनाह गुनहगार बन जाते हैं, कि आप गुनहगार नहीं होते हुए भी दुनिया आपको गुनहगार की तरह देखती है और सबसे बड़ी बात, दुनिया तो बाद में देखेगी, आपके अपने आप को गुनहगार के रूप में देखते हैं और वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि दुनिया को तो आप झेल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपके ही अपने आप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। तो आपके अंदर एक ऐसी, और आपके अंदर कहीं ना कहीं उन चीजों को झेलते झेलते ना, या वो जो आपके दाग लगते लगते आप एक डिप्रेशन मोड में आ जाते हो और वो एक करेज खत्म हो जाता है सब कुछ होते हुए भी। तो माँ कात्यायनी की पूजा से आपके अंदर वो करेज पैदा होता है कि आप दुश्मन के सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो कि मैं तेरे सामने हूँ, क्या चाहिए। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि से भी
आपके जितने भी पाप हैं, जो भी जाने अनजाने गुनाह है, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। और दुश्मनों का नाश तो होता ही है, माँ काल रात्रि दुश्मनों का नाश करने वाली है। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी हमें ये प्रेरणा नहीं करनी है कि मेरे उस दुश्मन का नाश हो जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमें ये करना है कि बस इतनी शक्ति देगी, तेरे आशीर्वाद से मैं तो सहन कर गई या कर गया, पर किसी और के साथ वो ऐसा गलत ना करे। 8वां, महागौरी। अब फेस का ऑरा जो है ना, वो बहुत अलग हो जाता है अगर महागौरी की साधना करते हैं। एक चेहरे पे अलग ग्लो आता है, एक अलग अट्रैक्शन आता है, तेज आता है। और लास्ट है माँ सिद्धिदात्री, वो तो सारी सिद्धियां देने वाली है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, अम्बिमा, ईशितु, सर्व कामावस्था, जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो सारी सिद्धियां माँ के आशीर्वाद से। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 9 अप्रैल से हो रहा है। ऐसे तो आप हर साल घट की स्थापना करते हैं, आपको सबको पता है कि कैसे घट की स्थापना होती है, बट फिर भी शास्त्र के अनुसार घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा, यानी जो पहला दिन होता है उसका जब 1/3 पार्ट निकल जाता है, जब भी प्रतिपदा स्टार्ट होगी उसका जब 1/3 पार्ट निकल जाए उसके बाद अगर आप घट स्थापना करते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। और अगर आप किसी कारणवश उस समय पर अगर स्थापना नहीं कर पाए तो जो भी अभिजीत मुहूर्त उस दिन का हो, उस दिन पे आप स्थापना कर सकते हैं। इस साल का जो मुहूर्त है वो बात कर लेते हैं। इस साल चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा 8 अप्रैल यानी मंडे को रात को 11:50 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 9 अप्रैल को शाम को 8:30 तक रहेगी। तो यानी 8 अप्रैल की रात से लेकर 8 अप्रैल की रात को 11:50 से लेकर 9 अप्रैल की रात को 8:30 बजे तक फर्स्ट नवरात्र का टाइम रहेगा। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक सबसे पहला मुहूर्त। और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:57 से 12:48 तक। 11:57 से 12:48 ये अभिजीत मुहूर्त। चैत्र नवरात्र में माता का आगमन इस बार घोड़े पे हो रहा है। माता हमेशा नई नई सवारी इस पे आती है। क्या होता है अलग अलग सवारी पे उन दिनों के हिसाब से वो आगे बात करते हैं। इस साल चूंकि घोड़े पे आ रही हैं, अश्व पे आ रही हैं, तो अश्व का वाहन शुभ नहीं माना जाता माता की सवारी के लिए। ये संकेत देता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव पे अस्थिरता रहेगी। आप देखें लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठापटक चल रही है ना। तो अस्थिरता रहेगी, तनाव रहेगा डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पर। अचानक कोई बड़ी दुर्घटना होगी, हो सकता है कोई प्लेन क्रैश हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, भूकंप आ सकता है, या कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं कई स्टेट्स में, बहुत सारी चीजें हैं। या हो सकता है कोई छोटी मोटी वॉर भी छिड़ जाए। तो इस तरह की चीजें होती हैं जब माता अश्व पे सवार होकर आती है। तो बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं है अगर यूनिवर्स के हिसाब से देखते हैं। घर में कलश कैसे स्थापित करें? कलश केवल एक कलश नहीं होता कि मिट्टी का कलश हुआ और वो स्थापित हो गया। उस कलश में ब्रह्मांड में व्याप्त जितनी भी जो एनर्जीज हैं वो सब आती हैं। हम उनका आह्वान करते हैं कि जितनी भी ब्रह्मांड में सारी एनर्जीज हैं वो सब उस कलश में आके विराजमान। तो वो कलश अपने आप एक बहुत पावरफुल बन जाता है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, तो देवी दुर्गा की पूजा से पहले उस कलश की पूजा की जाएगी। पूजा स्थल पर पहले कलश की स्थापना से पहले गंगा जल से उसको साफ किया जाएगा। सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा और उसके बाद एक चौकी, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा और फिर वहां पर कलश भर के आप रखेंगे। कलश पर कलावा लपेटेंगे और उसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाए जाएंगे। नारियल को लाल चुनरी में लपेट कर रखा जाएगा और धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आह्वान करें। और शास्त्रों के मुताबिक माँ दुर्गा की पूजा उपासना जो भी आप करते आए हैं या करना चाहते हैं। कलश स्थापना से पहले एक बात विशेष तौर पर होती है कि आज की तारीख में कई लोग लोहे की चौकी इस्तेमाल कर लेते हैं या प्लास्टिक वाली चौकी भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। चौकी केवल लकड़ी की होनी चाहिए तो ही बहुत ज्यादा पावरफुल काम करती है, क्योंकि लकड़ी एकदम पवित्र मानी गई है।
कलश में शुद्ध जल और गंगा जल को मिक्स करके रखना है और उस जल के अंदर थोड़ी सी केसर, जायफल और एक सिक्का डालना है। कोई सा भी सिक्का आप डाल सकते हैं। कलश का मुंह कभी भी खुला नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। उसको किसी ऐसे दीपक से भर दें जिसके ऊपर चावल भर दें आप उस सारा, और उसके बीचों बीच एक नारियल रख दें। उसके बाद दीपक जलाएं और कलश की पूजा करें। आप अवगत में है, आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी कलश की स्थापना होगी वो ईशान कोण में होगी, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में होगी। बाकी तो तो ये बहुत सारी। हाँ इसमें एक चीज है, जैसे जब हम ये पत्ते रखते हैं ना, हाँ तो पहले पत्ते रखें फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाएं। हाँ, पहले पत्ते रखिए, जब पत्तों को आधा बाहर आधा अंदर, उसके बाद ढक्कन हाँ, उसके ऊपर ढक्कन लगाएं। ऊपर ढक्कन। हाँ जी। और ये नॉर्थ ईस्ट में जब रखेंगे तो हम, जैसे बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर कम यूज करो, तो इसमें तो चलेगा ना नवरात्रों में? वो तो माँ का स्वरूप है, इसलिए वहां कोई बात ही नहीं है। है ना? हाँ, और वहां माँ चले। को भी लाल ड्रेस क्योंकि पहनाते वैसे हैं। भी क्या है कि आप है ना उसके ऊपर तो पानी रख ही रहे हो ना। आप उस अग्नि को और उसको बैलेंस कर रहे हो ना, दोनों को बराबर। हाँ, लेकिन माँ को तो हम लाल चुन्नी और लाल कपड़े माँ को तो पहनाते हैं, लाल चुनरी और वो सब पहनाते ही है ना, तो वो तो इसलिए बात ही हो जाती है। तो वो चलेगा ना? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो कलश में आप गंगा जल डाल सकते हो, सिक्का डाल सकते हो, रोली डाल सकते हो, हल्दी गांठ डाल सकते हो, जो जो आपकी इच्छा है, दुर्वा डाल सकते हो, सुपारी डाल सकते हो, सिक्का डाल दो, जो ऐसे जो आपकी इच्छा करती है वो चीजें डालो, कोई दिक्कत नहीं। एक बर्तन के, एक मिट्टी का कुंडा या बर्तन लेना है, उसमें जौ बोने हैं और उन पर पानी का छिड़काव करना है 9 दिन तक। जो ये हमारे घर में नहीं होता है, तो क्या हम करें या नहीं करें? देखिए, अगर प्रॉपर विधि विधान की बात कर रहे हैं तो ये विधि विधान का पार्ट है। नहीं होता है आपके ससुराल पक्ष में, आपके घर में, तो एक पार्ट अलग है। पर हमने कभी करना किया। चाहिए। करना चाहिए, मतलब मेरा बोलना ये करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई। हाँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हम करेंगे, क्योंकि हम तो अखंड जोत जलाते ही हैं, तो क्यों नहीं अखंड कर जौ तो सकते? अपनी जगह है, पर ये एक जौ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और इसका रीजन है कि क्यों जौ बोए जाते हैं और क्या रीजन है। वो रीजन पे मैं बताता हूँ आपको, तो मेरे तो ख्याल से करें, करना चाहिए। कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं? कर लीजिए, कर लीजिए बिना उसके। ठीक है। कैसे करना है वो बता दो आप, क्योंकि कभी किया नहीं। एक मिट्टी का पात्र लेना है, जिससे कुंडा टाइप आता है, मिट्टी का पात्र लेना है। अभी मैं आपको सारा बता रहा हूँ, आगे प्रोसीजर आ रहा है। ये मंत्र आप सब लोग करते होंगे नॉर्मल में, माता का मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। या हाँ। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता यस। नमस्तस्यै 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 नमः। 9 दिन तक सुबह शाम इस मंत्र का जाप करें, जितना हो सकता है। मैं ठीक है। ये जौ क्यों, सबसे पहले तो बात ये कि जौ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए। तो हिंदू धर्म में जौ को माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। और माँ अन्नपूर्णा कौन है? जो आपकी किचन को चलाती है, हम्म। जो आपकी रसोई को चलाती है, इसलिए ये है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली जो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी। सबसे पहली फसल, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहते हैं, जौ को पूर्ण फसल भी कहते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ को बोया जाता है। और जौ बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है। और ऐसे मानते हैं कि जौ को बोते हैं तो माँ का पूरा जो एक रिचुअल है हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, और उसके साथ माँ का, माँ अन्नपूर्णा का और भगवान ब्रह्मा का, तीनों का आशीर्वाद हमें एक साथ मिलता है। नवरात्रि में जो हम जौ बोते हैं, वो आपको बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे इंडिकेशंस भी देते हैं कि क्या आपके जो जो आपने बोए हैं वो सही हैं, गलत हैं, या आपके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो आपको प्रॉपर इंडिकेशन देते हैं। जौ बोने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे पहले जौ के बीजों को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। जैसे नवरात्र हमारी सुबह का 6 बजे का पहला मुहूर्त है या 11 बजे का दूसरा मुहूर्त है, तो आप रात के टाइम पे, जैसे 11:50 पे चालू हो रही है प्रतिपदा 8 तारीख को, तो रात को 11:50 जब चालू हो जाए, कि 11:50 हो गए, तो 11:55 के करीब पे, 12 बजे से 5 मिनट पहले, है ना, और पानी में भिगो के रख दीजिए इनको 6 से 8 घंटे तक। ठीक है। उसके बाद सुबह जो पानी, मिट्टी का एक आपने बर्तन लिया है, उसके ऊपर प्रॉपर एक अच्छी सी साफ सुथरी मिट्टी भर दीजिए पूरा, जिसमें कोई कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा भर दीजिए। और उसके बाद उस मिट्टी के ऊपर पानी छिड़क कर और पूरे जौ के बीज हैं उनको दबा दीजिए, जैसे अपन किसी प्लांट के बीज को लगाते हैं।
और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मिट्टी का एक लेयर कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। अब इस जौ को किसी ऐसी जगह पर रखिए, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं से भी सूरज जी की थोड़ी सी भी रोशनी आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी ऐसी जगह पर रख दे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ थोड़ी बहुत लाइट आती है। नहीं आती, कोई चांस नहीं है। ईस्ट में तो है बट नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर नहीं। ईस्ट में है। हाँ, ईस्ट से, ईस्ट तो मेरे घर के बिल्कुल एंट्री है ना। हाँ तो थोड़ा सा ईस्ट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मंदिर इधर बनेगा नॉर्थ ईस्ट में, तो वो ईस्ट में रखते हैं अलग से जो। एक बार के लिए फर्स्ट डे थोड़ी देर के लिए रख देना, और उसके बाद वापस मंदिर पे लाके रख देना परमानेंट। अच्छा। थोड़ी थोड़ी सी सूरज की रोशनी थोड़ा सा सवा घंटे के करीब, एक सवा घंटे के करीब कर देना, उसके बाद मंदिर पे लाके रख देना। ठीक है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो बीज आपने लगाए थे अंकुरित होने लग गए, और उसमें से घास टाइप की निकलने लग गई है, जौ टाइप के निकलने लगे हैं। डेली पानी देना है सुबह शाम, और 10 दिनों में तो पूरी तरह से एक अच्छे खासे जौ आपके उसमें निकल जाएगी। इसमें अच्छा, इसमें गंगा जल का तो कोई रोल नहीं है, नॉर्मल नहीं, पानी में? गंगा जल का बिल्कुल नॉर्मल पानी, सुबह शाम सुबह शाम दोनों टाइम। छिड़कना है या पूरा भर दें? नहीं, वो छिड़कना है बस इस तरह से हाथ से लेके, और थोड़ा सा छिड़क दिया। ये माना जाता है कि जौ जितने लंबे होंगे उतने ज्यादा आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अगर नवरात्र के 1-2 दिन बाद ही, यानी 9 तारीख को हम बात कर रहे हैं, और पता चलेगा कि 9 तारीख की रात तक या 10 तारीख तक ही जौ होने लग गया और थोड़ा सा हरा भरा हो गया, तो ये शुभ माना जाता है कि आपके घर में जो प्रॉस्पेरिटी आप सोच रहे हैं वो वास्तव में आने वाली है, उसके जीवित आने वाली है, और हर कोई फिजिकली मेंटली हर तरीके से फिट रहेगा। जौ का जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपके घर की प्रॉस्पेरिटी को वो दिखाएगा। अगर जौ सफेद और हरे रंग के हो गए तो भी वो शुभ संकेत माना जाएगा। इसका मतलब कि माँ कहीं ना कहीं आपकी पूजा से प्रसन्न है। अगर पीले रंग के हो गए तो बहुत जल्दी घर में कुछ ऐसा काम होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत जल्दी लीना जी कहते हैं सर निशा रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है, तो मुझे कुछ 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 ऐसी खबर सुना दें, ठीक है, तो इस तरह की कोई चीजें हो सकती। अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो ये साल की अच्छी शुरुआत की ओर संकेत करेगा। ठीक है, ये पूरा। अशुभ संकेत क्या है? अगर आप तरीके से पानी दे रहे हैं और जो नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब जो भी आप सोच रहे हैं अपने घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, उन चीजों में अभी कुछ ना कुछ विघ्न पड़े हुए हैं, उन चीजों में बहुत सारी रुकावटें हैं, तो अभी समय नहीं आया है आपकी उन चीजों को पूरा होने। कई बार ऐसा देखा गया बहुत सारी जगह पे कि बहुत तरीके से लगाए हैं, बहुत पूरे रिचुअल से लगाए हैं और पंडित से लगवाए हैं बकायदा, और उसके बावजूद भी जो नहीं आते तो नहीं है। अगर आ भी गए तो हो सकता है काले रंग के आ जाए, तो काले रंग का मतलब, इसका मतलब अब कुछ समय ऐसा है कि जो आपको यहाँ बैक टू बैक परेशानियां देने वाला है, किसी भी प्रकार की, हेल्थ वाइज, लीगली, या और किसी भी तरह की हेल्थ, किसी भी तरह से। अगर जो सूख जाती है और पीले रंग की भी हो जाती है तो जीवन में कई संकट आ सकते हैं। पीली तो आपने बताया था ऊपर की वो है। लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर जो वो केवल पीली का मतलब पीली के साथ वो कंटिन्यू मतलब ग्रोथ पे रहे, यहाँ पे पीली होते ही सूख जाती है जो, अच्छा। सूख गई तो मतलब जीवन में संकट। और अगर सूखती नहीं है, प्रॉपर वो ग्रीनरी उसमें चल रही है, तो बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नवरात्रि की 9 देवियां और उनके बीज मंत्र, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले देवी की, माँ शैल। हर देवी का अपना एक बीज मंत्र है, और बीज मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। अगर आप बाकी सब चीजें भी नहीं करते, बीज मंत्र को भी अगर आप कर लेते हो तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल। तो माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है रिम शिवाय नमः, रिम शिवाय नमः, रिम शिवाय नमः। ये माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है, रिम शिवाय नमः, रिम शिवाय नमः, रिम शिवाय नमः। माँ देव हर माँ के
माँ को आह्वान किया जाता है, बहुत तरीके से बुलाया जाता है, और बुलाने का इनका प्रोसीजर बहुत अलग है। बीज मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आह्वान के द्वारा, बहुत सारे तरीके से इनको अपने घर में बुलाया जाता है। तो स्तुति मंत्र जो माँ का होगा वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री, हिमालय पर्वतों के राजा, तो पर्वतों के राजा हैं तो अड़िग हैं, अपनी जगह जिद्दी हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब आप भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो आपके मन में भी भगवान के प्रति वही श्रद्धा, वही विश्वास, वही होना चाहिए कि जिससे कोई आपको हिला ना पाए। ऐसा नहीं हो कि कोई एक चीज गलत हुई और आपने कहा भगवान तेरे होते हुए ये क्या हो गया, तो इसका मतलब आपका विश्वास है ही नहीं, विश्वास हिल गया। तो विश्वास एकदम तटस्थ होना चाहिए कि चाहे अच्छा हो, बुरा हो, और बुरे से बुरा हो तो भी ईश्वर है तो है। अभी थोड़े दिन पहले एक लखनऊ में एक मेरी स्टूडेंट है, और उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि उनका इकलौता बेटा था 21 साल का, और वो बर्थडे करके रात को 2 बजे होटल से निकले, और वो अपनी गाड़ी में आ रहा था, बेटा दोनों कपल अपने पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल नॉर्मल निकले थे और बेटे की गाड़ी हल्की सी किसी डिवाइडर से हिट कर गई, 3 पलटे खा के पलट गई। जब गई तो बेटा स्पॉट पे डेथ हो चुकी थी। ओह, 22 साल का इकलौता बेटा। रात को 2-2:30 बजे की बात है, मेरे पास फोन आया उसी समय पे, करीबन आधे घंटे बाद फोन आ गया था। गुरु जी ऐसा कैसे हो गया और क्या हो गया। जब जाके देखा बहुत डीप में, तो फिर कुछ और कहानी निकली कि उनके घर वालों में ही, चाचा ताऊ में कोई प्रॉपर्टी को लेके होता, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिसकी वजह से वो चीजें उस समय पे हिट कर गई उस बच्चों को, और वो केस हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो स्टूडेंट है वो आज भी उसी तरीके से पूजा उपासना साधना में है जिस तरीके से पहले दिन थी। तो कोई बात नहीं गुरु जी, जैसे शायद इतना ही साथ था हमारा, और कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। तो वो अगर इतना विश्वास आपका है तब तो चीजें आपके लिए काम करती है वो उसी। बल्कि मैंने देखा कि उस बच्चे की डेथ के बाद वो और भी ज्यादा पावर में आई है अपनी साधनाओं पर, क्योंकि वो अब और भी स्ट्रांग हो गई अंदर से। और ईश्वर ने उनकी इतनी बड़ी परीक्षा ली, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि एक इकलौता बच्चा उसका चला जाए, वही 22 साल की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका विश्वास तटस्थ है, सारी चीजें वही है, तो डेफिनेटली। देवी पार्वती शिव से विवाह के पश्चात हर साल 9 दिन अपने मायके यानी पृथ्वी पर आती थी, और नवरात्रा के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे, इसलिए नवरात्रा के पहले दिन माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इसलिए नवरात्रा के पहले दिन हर दिन को पावरफुल करने के लिए एक शब्द, इंग्लिश में एक शब्द आता है, एक बहुत बड़ा कोर्स भी है अपने आप में, अफर्मेशंस का, कि अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपके लिए बहुत काम करते हैं ऑलवेज। माँ शैलपुत्री के लिए फर्स्ट डे में जो अफर्मेशंस आती हैं, आप बोलना चालू करें, आप देखिए इसका रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। टुडे आई एम अ लीडर, टुडे आई एम अ लीडर, टुडे आई एम अ लीडर, आई एम एन अमेजिंग पर्सन, आई एम एन अमेजिंग पर्सन, आई एम एन अमेजिंग पर्सन, I get better every single day, I get better every single day, I get better every single day. ये हम कितनी माँ बार बोल शैल, सकते हैं? हाँ जी, ये कितनी बार बोल सकते हैं? जितना मैक्सिमम आप रिपीट कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ऐसा कुछ वो नहीं है। 21 टाइम्स मिनिमम है, बाकी जितना आप कर सकते हो वो आपके ऊपर है। इसका वैसे सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आपने जो भी, जैसे तीनों परमिशन है ना, आपने बोल दिया टुडे आई एम अ लीडर, आई एम एन अमेजिंग पर्सन, आई गेट बेटर एवरी सिंगल डे, इसको रिकॉर्ड कर लो। अब बस उसके बाद वो उसको रिकॉर्ड को चला सुनते रहो, अपने कान पर ही डाल के, तो वो ऑटोमेटिक परमिशन चल रही है आपके साथ, अगर आप घर पे ही हो या कहीं ऐसी जगह पर। नहीं तो आप वैसे बोल सकते हो तो वैसे बोलो। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है।
एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। पर सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर के खड़े हैं और उनकी माता अकेली थी जिन्होंने उन्हें गले से लगाया। उनकी बाकी बहनें भी उनका मजाक उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर मां सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान सहन नहीं करने के कारण अगले ही पल उन्होंने जो कदम उठाया उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। और वो क्या था कि वो जो यज्ञ चल रहा था वहां पर उन्होंने खुद को सुहा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर वो हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है और इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी, जिसे हम अब वाराणसी के रूप में जाना जाता है, वहां पर है। वहां शैलपुत्री का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि अगर माँ शैलपुत्री के दर्शन तरीके से भक्त कर लेता है, तरीके से मतलब अपनी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी भावना के साथ, तो उसकी सारी मुरादें वहां पूरी होती है। तो नवरात्रा के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के वहां दर्शन करता है तो उसके स्पेशली जो वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट हैं वो दूर होते हैं। बाकी आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। इनका माँ मंदिर का शैल नाम, हाँ, मंदिर का नाम क्या है? शैलपुत्री मंदिर ही है। माँ शैलपुत्री जाए, मंदिर हम जा रहे हैं वाराणसी। तो फिर हो आएंगे ना। हाँ, हो गई तो माँ शैलपुत्री वाराणसी। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वृषारूढ़ा। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री मुख्य रूप से रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र की देवी मानी गई, जिसे योग की शक्ति द्वारा जागृत कर माँ से शक्ति पाई जा सकती है। अगर मूलाधार चक्र को जागृत करना है तो माँ शैलपुत्री की पूजा करें, जिससे कि आपकी जो सोई हुई कुंडलियां हैं, कुंडलियां, वो कुंडलियां जागृत हो और आप मूलाधार से ऊपर उठकर आगे बढ़ सकें। शक्ति प्राप्ति के लिए माँ के ध्यान मंत्र, उपासना मंत्र, कवच का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करने से माँ शैलपुत्री जरूर आपके इंटेंशन के अनुसार आपको फल देती है। माँ शैलपुत्री का उपासना मंत्र क्या है? वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। ये माँ शैलपुत्री का उपासना मंत्र है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात देवी वृषभ विराजित है, बैल पर विराजित है, शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम नवदुर्गा है। तो नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और ये इनका ध्यान मंत्र है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी पूर्णेन्दु निभांगौरी मूलाधार स्थितां प्रथमं दुर्गा त्रिनेत्रा पटांबर परिधान रत्न किरीटानाम अलंकार भूषिता प्रफुल्ल वदनाम पल्लवधराम करांत कांत पोलांग तुंगम कुचाम कमनियाम या लावण्याम स्मेरकमुखी क्षीण मध्याम तीन नेत्रों। ये माँ का ध्यान मंत्र है। बहुत आराम से कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि YouTube पे लगा लीजिए, सुन लीजिए। एटलीस्ट आज के कलयुग में अगर आप सुन भी लेते हैं तो बहुत बड़ी बात। माँ शैलपुत्री का स्तोत्र है। पहले हमने स्तुति करी, फिर उसके बाद हमने उपासना मंत्र किया, अब उनका स्तोत्र है। प्रिय माँ शैलपुत्री का कवच है। पूजा विधि क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। हर दिन की अगर तरीके से पूजा पाठ होती है
तो 9 दिन के नवरात्र का फल मिलता है। वरना ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं तो पूरे 9 दिन पूजा की, फिर भी पता नहीं कुछ नहीं हुआ। नवरात्र के पहले दिन स्नान ध्यान के बाद एक चौकी पर लाल रंग के वस्त्र को बिछाकर माँ शैलपुत्री का चित्र रखें वहां पर। उसके बाद गंगा जल से उस जगह को पवित्र करें और उसके ऊपर केसर से शम 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 लिखना है। केसर से शम लिखना है। ये कपड़े के ऊपर? माँ जो आपने वो जो शैलपुत्री का जो माँ का वो रखा है ना, फोटो, फोटो के ऊपर शम, फोटो के ऊपर लिखना? फोटो के ऊपर शम। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा लाल फल, लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल चंदन आदि अर्पित करके करें। जो जो भी लाल चीजें आपके पास हैं, लाल फूल, लाल मिठाई, कोई ऐसा हो, लाल वस्त्र, लाल चंदन, जो भी आपके पास है वो करें। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। उसके बाद प्रसाद अर्पण करें और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जप करें जो ऊपर हमने डिस्कस किया 108 बार। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ये रहा। तो हम अलग अलग फोटो तो लाएंगे नहीं, जो जो माता की है हमारे पास ब्रास की, उन्हीं को ही मान के करेंगे ना? उन्हीं में 9 मूर्ति है ना। हाँ। हाँ, तो बस पहले दिन माँ की जो शैलपुत्री जो रूप है उसके ऊपर आप शम लिख दो, उसी को मान लो। वो तो बात वही है, अलग अलग थोड़ी है। तो उनके वो फोटो नहीं है, वो तो ब्रास की मूर्ति है, उसके ऊपर लिख दें शम? आप केसर से वैसे ही उनके ऊपर आपको एक बस एक सिंबल टाइप बनाना है, आपने अपना काम कर दिया। अच्छा। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग को शुभ माना गया, इसलिए सफेद रंग से तो कोशिश करें कि आपके वस्त्र भी सफेद हो जाओ पूजा करें। जब आप पूजा करें उस दिन फर्स्ट डे कोशिश करें कि आप सफेद रंग पहने। क्यों करते हैं माँ की पूजा? कि जब आपका मन बहुत ज्यादा स्थिर हो, बेचैन हो, विचलित हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अपने आप को फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माधवी, माधवी, जी बोलिए। जब मन डगमगा रहा हो तो माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे, इस पूजा से आपको एक शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा, धैर्य मिलेगा। ये माँ शैलपुत्री की आरती है लास्ट में। जब भी आपकी कंप्लीट पूजा पाठ हो जाए तो आप माँ शैलपुत्री की आरती कर सकते हैं। तो ये आपके पहले दिन की माँ शैलपुत्री की पूजा कंप्लीट हुई। आरती जरूर करें, शाम के टाइम पे आरती करें। सुबह आपने पूजा करी, शाम को 9 दिन की 9 देवियों की 9 आरती, सबकी अलग अलग है, आपको सारी दी है, तो आप आरती करें। अगर आप वास्तव में एक सच्चे मन से और प्रॉपर वे में अगर कुछ चीजें कर रहे हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि नवरात्रि में आपको कुछ ड्रीम्स आए, कुछ सपने आए जो आपको कुछ इंडिकेशंस दें। मे बी आपके लिए, मे बी आपकी फैमिली के लिए, या आपके क्लाइंट के लिए। वैसे तो बहुत सारे सपने हैं, पर फिर भी जो एक नॉर्मल चीजें हैं उनकी बात करते हैं। सपने में अगर माँ दुर्गा दिखती हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे खुश है, लेकिन उनके रूप वही होना चाहिए, लाल साड़ी और पूरी तरह से श्रृंगारित रूप में। अगर श्रृंगार के रूप में अगर माँ दुर्गा आपको कहीं भी सपने में दिखती है, इसका मतलब वो आपकी पूजा पाठ से या आप जो भी कर रहे हैं उससे खुश है और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। अगर माँ लाल रंग के वस्त्रों में मुस्कुराती हुई दिखती हैं, हंसती हुई दिखती हैं, तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं। जो चीजें बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी थी वो क्लियर होने वाली है और आपके जीवन में एक अच्छे, कुछ भी नई चीजें आने वाली है। अगर किसी कुंवारे लड़के या लड़की को
माँ दुर्गा दिखती है जो पूजा पाठ कर रहे हैं और पूरे श्रृंगार में दिखती है, तो इसका मतलब उनकी शादी होने के चांसेस हैं, बहुत जल्दी उनके विवाह होने के चांसेस हैं। अगर माँ शेर पर सवार दिखाई दे जाए और लग रहा है कि शेर दहाड़ रहा है उस कंडीशन में, तो इसका मतलब ये सपना आपको इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती है। आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर माँ दुर्गा की केवल मूर्ति भी देखते हैं कि केवल एक भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी मंदिर की छवि आपके सामने आई है, तो भी ये सपना आपके लिए शुभ है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं जो आपको मानसिक सुकून और मानसिक शांति देंगी, आपके लाइफ की परेशानियां दूर होंगी। माँ दुर्गा का कोई मंदिर देखते हैं और वहां पर अगर आप ये फील कर रहे हैं सपने में कि आप वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी आपकी जो भी मनोकामना इन दिनों आपके माइंड में चल रही है, आपकी फैमिली को लेके, अपने आप को लेके या किसी भी रीजन को लेके, तो वो भी बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, वैसे तो डेली घी का दीपक जलाते हैं शाम के टाइम पे तुलसी जी के, लेकिन स्पेशली नवरात्रों में 9 दिन तक तो प्रॉपर दीपक जलना चाहिए। इससे क्या होता है, घर का जो भी वास्तु दोष है किसी भी प्रकार का, वो भी कहीं ना कहीं रिमूव होता है और आपके घर में एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आती है। अगर सनराइज के टाइम पे आप तुलसी माँ को जल अर्पण करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि नेम फेम प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस चारों चीजें आपकी लाइफ में आती है। सूर्य देव को साक्षी मानते हुए अगर आप तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं, माँ तुलसी को सुबह जब आप जल चढ़ाते हैं, पहला जल जब सूर्य देव के समय पे, उसके बाद एक मंत्र है, अगर उस मंत्र को बोल देते हैं तो सोने पे सुहागा है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये मंत्र आपकी हर तरह की विशेष को पूरा करने के लिए काम करता है। या आप 9 दिनों के लिए इस मंत्र को एक पेपर पे लिखकर तुलसी जी के पेड़ के पास जहां भी आपके पास जगह है वहां चिपका भी सकते हैं, जिससे अगर आपको याद भी ना रहे तो देख के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये मैं रोज जल चढ़ाती हूँ सुबह, जब तो सूर्य आप देव डेली को, तो इनको भी चढ़ाती हूँ। हाँ, इनको भी, ये भी आप बोलना कभी हो तो बढ़िया है, जो कुछ कर रहे हो तो उसमें और तो चीजें ये बढ़िया। मंत्र बोल रहे हैं। हाँ, तो ये मंत्र बोल दीजिए। उसी में ही मैंने वो शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं, अच्छा, उसी में। तुलसी जी के पौधे में। वेरी गुड। तो उनको भी याद करते हुए जल चढ़ाती हूँ, दोनों को चढ़ाती हूँ। बढ़िया है। सारे देवी देवताओं का इकट्ठा कर रखा है आपने। मुझे मेरे घर में तो बहुत सारी तुलसियां उग रही है, बहुत ही हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी की होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बेलपत्र उगाया तो उसमें तुलसी केला सब तीनों एक साथ उग गए। सिर्फ बेलपत्र उगाया था। बेलपत्र के अंदर तुलसी जी भी आ गए और केले भी आ गए, ठीक है, तो क्या दिक्कत है ना? भोलेनाथ भी पसंद है, गुरु भी पसंद, सब कुछ पसंद। वो यही
आज के सफर में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो पूछिए। आज इससे रिलेटेड तो नहीं है, बस ये पूछना है कि एक्चुअली वो सोमवती अमावस्या आ रही है, तो एक फ्रेंड के साथ हम गंगा स्नान को जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ खास रिचुअल करना है, तो आप बता। सोमवती अमावस्या पे आप जा रहे हो मंडे को? नहीं, कल ही जा रहे हैं। अच्छा, कल जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ मंडे जी। को वहीं रहेंगे ना? हाँ, मंडे वहीं रहेंगे, सुबह गंगा स्नान स्नान। मतलब हरिद्वार? हाँ जी। हरिद्वार? हरिद्वार, हाँ जी। ठीक है। जो भी आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनके नाम से जरूर अर्पण कीजिएगा। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो वो आता है हम्म। कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके नाम से जरूर करना है। बाकी पर्टिकुलर कुछ आपके लिए कुछ रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो हम आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे डालूंगा। हाँ जी, इसीलिए मैंने पूछा, आप एक बार बता देना, क्योंकि ये अच्छा दिन आ रहा है तो हम जा ही रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है, जा रहे हो। और वहां पर आप जाके मैं आपको कुछ 2 या 3 चीजें हैं जो आपके लिए मैंने निकाल के रखी हुई हैं, तो वो मैं आपको कल बताने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया तो कोई बात नहीं। आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है जी। थैंक है यू। ना? मुझे तो पता भी नहीं था आप जा रहे थे, लेकिन मैंने निकाल के रखा हुआ था कि संडे को नहीं, शेयर कर। जाना है। रश रश तो होगा, बट फिर भी कह रहे हैं कि जाएंगे, क्योंकि एक फ्रेंड जा रहे हैं साथ में, उनकी वाइफ जा रही है। वो कह रहे हैं वहां से थोड़ा सा आगे जाके पितरों का तर्पण स्पेशली कराया जाता है, तो वहां भी जाएंगे, 10 किलोमीटर आगे जाके। अच्छा, कोई हाँ बात जी। नहीं, मैं आपको बता दूंगा। 3 रेमेडीज हैं, 2 या 3, तो जो भी होगी वो आप कर लीजिएगा। तो ईश्वर के दया से जो भी चीजें हैं वो आपके फेवर में होंगी। हाँ जी। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये पीडीएफ आप भेज दोगे? हाँ इसमें हाँ, आपको मंत्र पहला वाला वगैरह मिल है? गया होगा ना? पहला वाला नहीं, मिल गया ना? नहीं मिला। मेल नहीं, किया ऐसा आपने? बहुत। हाँ, फर्स्ट डे मेल कर दिया था आपको। मिलते ही मिलता है, मिलते ही मिलेगा। अच्छा, मैं फर्स्ट डे ही देखती हूँ। आपको मेल कर दिया था। मेल चेक कर लीजिएगा एक बार अपना, तो मेल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, चलिए। कल शाम को, अच्छा आपका शाम को तो है नहीं ना? कल शाम को 7 बजे लाल किताब की वेबिनार है। अगर आप हैं तो, नहीं है तो बात अलग है। नहीं, मैंने तो कोर्स के लिए ऑलरेडी एनरोल नहीं, कर वो तो दिया। कर रखा है, वो अलग बात है, पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ जनरल पे। हाँ जी। और मंडे को आप 3 बजे ही रखोगे क्लास? हाँ, मंडे को बताइए। नहीं, अगर वापस नहीं आ पाए तो पता नहीं ना, इसलिए बोल। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना आपको? रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तो है ही, क्या दिक्कत है? हाँ। हाँ, वो अलग नहीं बात है तो कि और आपने अगर मुझे मैसेज कर दिया कि 3 की जगह 3:30 4 कर लीजिए, तो एक बार दोनों से बात करके इनसे, वो अलग बात है कि आधे हाँ, घंटे ऊपर नीचे आधे घंटे ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका कि भाई, ठीक। है ना? हाँ, वो देख लेंगे, कोई ऑन दिक्कत कर लूंगी मैं रास्ते में, अगर सिग्नल अप डाउन हुए तो कोई बात वो। नहीं, ऑन तो कर ही लूंगी। चलिए ठीक है। राधे राधे। ओके। जय श्री